Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back with छोटा सा mini सा aesthetic and productive सा vlog. I know long time no seen, but still I am back, and in this video I am going to share a biology full book formative and summative video, और एक पेपर भी है जो यूनिट नंबर 1, 2 और आई थिंक वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉलिड फिजिक्स का जो है उसका किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो वो पेपर भी है, तो वो भी एट द एंड में शेयर करूँगी कि MCQs किस तरह हैं एंड जो है उसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बायोलॉजी की जो फुल बुक के फॉर्मेटिव है वो टॉपिक्स से बताऊँगी, क्योंकि अगर साथ साथ मैं सबमिटिव में बताऊँगी तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस वजह से जो है मैं इसके सिर्फ जो है जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स है वो मैं बताऊंगी। एंड इससे पहले जो है मैंने केमिस्ट्री के फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर जो है वीडियो ऑलरेडी बना दी थी और वो अपलोड कर दी है। एंड पेपर अब करीब आ रहे हैं, तो दैट्स वाई जो है मैं अभी बायो के बता रही हूँ, एंड उसके अलावा फिजिक्स का बताऊंगी, बट उसके एज सच इतने जो है फॉर्मेटिव टॉपिक्स नहीं है, तो इस वजह से उसके मैंने नहीं बताई। एंड इसके भी जो है जो साथ साथ मुझे पूरा साल पता चले हैं वो भी मैंने साथ साथ बना दिए थे, 2 2 3 3, बट एट दी एंड एक वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर पूरे फॉर्मेटिव और सबमिटिव, तो इस वजह से। सबसे पहले जो है इसके अंदर कंटेंट देखिए तो 1 2 3 1 से लेकर 15 तक है। एंड इसके अंदर सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 9 तक, यहाँ से ऐसे दिखाती हूँ, पेज नंबर 9 तक हमारे पास फॉर्मेटिव है, इसमें से कुछ भी नहीं बन के आएगा। उसके अलावा पेज नंबर 17 पर जो हमारे पास डिफरेंस वाला है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड, ये भी फॉर्मेटिव है। एंड उसके अलावा हमारे पास पेज नंबर 33 पर हमारे पास सेल डिवीजन वाला लास्ट तक जितना भी है ये भी हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है। बाकी सब इसके अंदर जितना भी है वो हमारे पास क्या है, सबमिटिव है। उसके अलावा यूनिट नंबर 2 आ जाता है। यूनिट नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 44 पे बायो केमिस्ट्री, उसके अलावा हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड उसके अलावा यहाँ तक पेज नंबर 46 के ऊपर तक ये सारा हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है। देन उसके बाद पेज नंबर 47 में हमारे पास कंडेंसेशन से लेकर वाटर एज अ मीडियम तक हमारे पास फॉर्मेटिव है। देन उसके अलावा ये सारा सबमिटिव है आगे। एंड उसके बाद एट द एंड पेज नंबर 74 पर हमारे पास केमिकल नेचर एंड रोल ऑफ ATP NADP, ये हमारे पास फॉर्मेटिव है। उसके अलावा हमारे पास ये पूरा चैप्टर जो है, बाकी सारा जो है वो हमारे पास सबमिटिव है। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 3 इंजाइम, तो इंजाइम वाला हमारे पास सारा सबमिटिव है, एक्सेप्ट हमारे पास जो pH है, एंड उसके अलावा हमारे पास इंजाइम कंसंट्रेशन है, तो ये वाला हमारे पास फॉर्मेटिव है, बाकी सारा हमारे पास सबमिटिव है। देन उसके बाद बायो एनर्जेटिक में हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ लाइट, इसके अंदर जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये सारा हमारे पास इंक्लूड है, एंड ये वाला भी इंक्लूड है, वाटर वाला भी इंक्लूड है। जो अच्छा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाला जो है पेज नंबर 104 से लेकर कैरेटिनॉइड्स तक 105 तक, ये वाला हमारे पास फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ अ पिगमेंट, ये हमारे पास फॉर्मेटिव है। उसके अलावा बाकी ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारे पास क्या है, सबमिटिव है, यानी ये सारा इंक्लूड है। एंड इसके अंदर एक और टॉपिक है पेज नंबर 125 पर सेलुलर रेस्पायरेशन, ये जो फोटो रेस्पायरेशन वाला है ये हमारे पास फॉर्मेटिव है, ये एंड तक पूरा। देन उसके बाद ए सेलुलर लाइफ आता है, इसके अंदर वायरस डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर, ये पूरा हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है, यहाँ तक पेज नंबर 133 पूरा फॉर्मेटिव है। फिर उसके बाद 135 में पैरासिटिक से आगे सारा फॉर्मेटिव है, यहाँ तक पूरा फॉर्मेटिव है, यहाँ तक। देन उसके बाद ये आगे सारा सबमिटिव है। देन उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 142 पर हमारे पास वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं यहाँ से लेकर एट दी एंड यहाँ पर 145 पर यहाँ हमारे पास लिमिटेशन ऑफ फ्लू, यहाँ तक सारा फॉर्मेटिव है। बाकी ये जो 2 टॉपिक्स है प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, ये हमारे पास सबमिटिव है। देन उसके बाद हमारे पास अगला यूनिट नंबर 6 आ जाता है प्रोकैरियोटिक्स, इसके अंदर टेक्सोनोमी वाला आर्किया, एंड उसके अलावा ये जहाँ तक जितना भी है पेज 150 से ऊपर तक, यहाँ तक बैक्टीरिया से ऊपर तक ये फॉर्मेटिव है। देन ये वाला करना है एंड ये वाला भी करना है, ये आगे सारा इंक्लूड है। पेज नंबर 154 पर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये हमारे पास फॉर्मेटिव है, ये वाला टॉपिक। एंड उसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मेटिव है यहाँ से
पेज नंबर 166 पे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैक्टीरिया, ये सारा। आगे एट द एंड जितना भी है यहाँ तक 171 तक, यहाँ तक फॉर्मेटिव है। उसके बाद बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस, ये हमारे पास इंक्लूड है। एंड उसके अलावा ग्रोथ ऑफ अ हार्मफुल बैक्टीरिया, ये भी इंक्लूड है। फिजिकल मेथड भी इंक्लूड है। यानी ये सारा करना है, यानी जो मैंने भी बोला है ना लास्ट 3 टॉपिक्स। बैक्टीरिया यहाँ से आगे फॉर्मेटिव है, और यहाँ से 171 से पीछे वाला जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक जो है सबमिटिव है। एक मिनट, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, अगेन बोलती हूँ। पेज नंबर 166 से लेकर पेज नंबर 171 तक ये फॉर्मेटिव है, लाइक ये इंक्लूड नहीं है। और उसके बाद बैक्टीरिया वाला जो है यहाँ पर ये सारा आगे क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, आप सही है। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इसके अंदर हमारे पास पेज नंबर 179 ये मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, ये वाला इंक्लूड है। लेकिन ये आगे प्रोटोजोआ जो आगे फर्दर डिटेल है, ये हमारे पास फॉर्मेटिव है। आगे ये सारा फॉर्मेटिव है। क्या पेज बन रहा है, पेज नंबर 179 से लेकर 179 से लेकर पेज नंबर 179 से लेकर 196 से ऊपर माइक्रोराइजी से ऊपर ये सारा फॉर्मेटिव है, इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा आगे ये जितना भी है ये सारा इंक्लूड है, यानी ये हमारे पास सारा सबमिटिव है। उसके बाद हमारे पास किंगडम प्लांटे आ जाता है, इसमें 205 ये इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन, ये भी इंक्लूड नहीं है। 207 ये इंक्लूड है, यानी ये आएगा। एंड देन उसके अलावा ये सारा, उसके अलावा हमारे पास ये 208 पर हमारे पास ये इंक्लूड नहीं है, ये सारा इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा हमारे पास ये इंक्लूड है, ये वाला टॉपिक इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये आएगा, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। उसके बाद पेज नंबर 212 पे फन से आगे जो है ये वाला, फन से आगे ये वाला, ये सारा जितना भी है यहाँ तक ये इंक्लूड नहीं है। उसके बाद स्पर्मेटोफाइट जो है ये इंक्लूड है, ये आएगा। और जिम्नोस्पर्म जो है ये इंक्लूड नहीं है। ये सारा आगे जितना भी है यहाँ तक ये इंक्लूड नहीं है। आगे एंजियोस्पर्म इंक्लूड है, यानी ये हमारे पास सबमिटिव है। उसके अलावा आगे जितना भी है ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उससे आगे हमारे पास यहाँ तक पेज नंबर 222 तक सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन, यहाँ तक इंक्लूड नहीं है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये वाला जो डिफरेंशिएट वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंक्लूड है। उसके बाद 223 और उससे आगे ऑनवर्ड जितना भी है ये सारा फॉर्मेटिव है, इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद पेज यूनिट नंबर 9 में हमारे पास 235 पेज नंबर 235 इससे ऑनवर्ड पेज नंबर 237 तक हमारे पास ये फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद 238 एंड 238 से हमारे पास 240 तक, यहाँ तक जो है ये हमारे पास इंक्लूड है। बाकी हमारे पास वाटर पोटेंशियल, उसके बाद सोल्यूट पोटेंशियल एंड उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल, ये सारे यहाँ तक हमारे पास फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद ऑनवर्ड जो है ये हमारे पास फॉर्मेटिव है, ये सारा इंक्लूड है, ये सारा इंक्लूड है एंड या एट द एंड हमारे पास सारा इंक्लूड है। ठीक है, एंड उसके अलावा ये सारे जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है, ये तो आपको वैसे ही पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, प्रैक्टिकल्स हैं, तो इस वजह से ये तो वैसे इंक्लूड नहीं है। और उसके बाद ऑनवर्ड सारा इंक्लूड है एंड उसके बाद हमारे पास 259 पर हमारे पास ग्रोथ वाला जो है वो इंक्लूड नहीं है, पूरा हमारे पास जितना भी ये इंक्लूड नहीं है। तो 262 तक यहाँ तक हमारे पास इंक्लूड नहीं है। फिर आगे हमारे पास सारा आगे फर्दर दोबारा हमारे पास क्या इंक्लूड है। फिर उसके बाद जो है यूनिट नंबर 10 आ जाता है। तो यूनिट नंबर 10 में हमारे पास सारा स्टार्टिंग में इंक्लूड है एंड उसके बाद हमारे पास एम्फीबिया आता है, जहाँ पर एक मिनट, ये पेज नंबर 288 से लेकर ऑनवर्ड इस चैप्टर के अंदर जितना भी है ना, ये सारा लास्ट तक ये सारा फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूड नहीं है। उसके बाद रिप्रोडक्शन पूरा इंक्लूड है, इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे पास एक्सक्लूड हो। उसके बाद क्योंकि ये छोटा सा 3 पेजेस का ही 4 पेजेस का है। उसके बाद हमारे पास 311 पर मेंडल इनहेरिटेंस, ये हमारे पास फॉर्मेटिव है। पेज नंबर 311 से लेकर पेज नंबर 316 तक, यहाँ तक सारा फॉर्मेटिव है, इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आगे सारा इंक्लूड है हाँ। फिर उसके बाद पेज नंबर 324 ये पूरा टॉपिक यहाँ तक जो है ये इंक्लूड नहीं है, आगे फिर इंक्लूड है।
एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये सारा इंक्लूड है। हाँ, एट दी एंड फिर पेज नंबर आता है 340, तो ये वाला इंक्लूड नहीं है। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ना लास्ट तक, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेज अगला यूनिट आ जाता है क्रोमोसोम एंड डीएनए यानी 13 वाला। इसके अंदर पूरा चैप्टर जो है वो हमारे पास इंक्लूड है, एक्सेप्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है डीएनए स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर लिखा भी है फॉर्मेटिव। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज नंबर यानी चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास 377, ये सारा हमारे पास इंक्लूड है। जितना भी है ये पूरा चैप्टर ही इंक्लूड है, इसके अंदर एज सच कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे पास इंक्लूड ना हो, क्योंकि ये छोटा सा ही चैप्टर है एवोल्यूशन 3-4 पेजेस का, तो इस वजह से ये पूरा चैप्टर जो है वो इंक्लूड है। एंड एट दी एंड इकोलॉजी लास्ट चैप्टर आ जाता है, इसका हमारे पास सारा ये स्टार्टिंग वाला जितना भी है यहाँ तक सारा इंक्लूड है। इकोलॉजिकल पैरामिड्स हो गया एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, ये 2 टॉपिक जो है ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है। एंड उसके अलावा हमारे पास ये जो वाटर साइकिल है इसके अंदर सिर्फ ये 2 है, वाटर टेबल एंड एक्विफायर्स, ये 2 हेडिंग्स याद करनी है, उसके अलावा ये इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद ये सारा इंक्लूड है। एंड देन आता है पेज नंबर 400 पॉपुलेशन डायनेमिक, ये इंक्लूड नहीं है, पेज नंबर 411 तक, यहाँ तक। एंड देन आता है 404 पे हमारे पास कोरल रीफ्स है, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है। एंड इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये भी इंक्लूड नहीं है, डेजर्ट इकोसिस्टम। और उसके अलावा पेज नंबर 407, 408, 409, तो ये हमारे पास सारा इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर ये सारे जो थे ये फॉर्मेटिव टॉपिक्स थे। एंड उसके अलावा इसके अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डेफिनेटली करने होते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और कुछ हजाई सी बात है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या हुआ है, पूरी रीडिंग से, पूरे चैप्टर से बने हुए हैं। तो जो टॉपिक्स फॉर्मेटिव है और उसके क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है तो डेफिनेटली वो नहीं करने, वो पेपर के अंदर इंक्लूड नहीं है। एंड एक जो चीज़ है, ये सारा जितनी भी मैंने बताई हैं ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे कॉलेज के अकॉर्डिंग है, जो उन्होंने हमें बताया है और उन्होंने हमें करवाया है। उसके अलावा एक बार ख़ुद भी FBISC के वेबसाइट पर जाकर जो न्यू उनकी फ्रेमवर्क आई हुई है तो उसको भी एक बार विज़िट कर लेना, मे बी मैं कुछ सही भी बोलूँ, और लेकिन हमने यही किया। देन उसके बाद ये हमारे पास जो है यूनिट नंबर 1, 2 एंड यूनिट नंबर आई गेस 6 है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉलिड, तो उससे आया हुआ है। सो ये MCQs इसको खुद सॉल्व कर लेना कि इसके अंदर कौन सा है, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन सा है सही और कौन सा नहीं, ठीक है। बट मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले यूज अ डायमेंशन एनालिसिस टू चेक इफ द इक्वेशन P इज इक्वल्स टू रो जी एच इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो यहाँ पर ये प्रेशर की वो डालनी है, यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ पर G, यहाँ पर H, तो यहाँ पर ये सारी डायमेंशन जब पुट करो तो वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये एक होमोजेनिटी इसकी है। उसके बाद है इफ बोथ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स आर 0 व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द इंडिविजुअल वेक्टर, तो जाहिर सी बात है अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, दोनों का हमारे पास 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वो 90 के एंगल पर है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल है या हमारे पास एंटी पैरेलल है। तो ये हम कंक्लूड करते हैं, इसका ये था। उसके बाद ये जो है ये न्यूमेरिकल था, ये हमारे जो है सर ने नहीं करवाया था, तो इस वजह से मैम ने फिर इसको चेंज कर दिया था। उसके बाद है व्हाई द विंडो ग्लासेस ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग शो मिल्की अपीयरेंस ओवर अ टाइम, तो इसके अंदर यही था कि उसका टाइम पीरियड होता है, उसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनका भी हमारे पास टाइम पीरियड जब ख़त्म हो जाता है, उसके अलावा ग्लास ट्रांजिशन होती है, तो इस वजह से दैट द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये तो पता है सबको। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ डॉट एंड क्रॉस, तो डॉट और क्रॉस की प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी, यही कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसका मैक्सिमम कब होता है, इसका मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम, उसके बाद रिजल्टेंट वाला, और उसके बाद है फाइंड द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इक्वल टू द वर्क, आल्सो फाइंड द रिलेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मटेरियल, तो ये हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है ये है भी इंपॉर्टेंट, तो वो वाला आया था। तो ये ओवरऑल पेपर था एंड ये MCQs थे, इसके अंदर 2-3 MCQs थे जो मुझे नहीं आइडिया हो रहा था, इसका तो मुझे यहीं से पता चल गया था कि यंग मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील इज़, उन्होंने पूछा था एंड नीचे एक न्यूमेरिकल दिया है और उसके अंदर यंग मॉड्यूलस उन्होंने बता दिए, y इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी मेंशन था MCQs के अंदर, तो ये मैंने यहीं से लगा दिया था। एंड उसके अलावा आई गेस ये वाला MCQs मेरे सही नहीं है और बाकी सारे सही हैं, तो या सो आज के लिए इतना ही है।
एंड अब इसके बाद में फ़िज़िक्स के फॉर्मेटिव उसके एज सच हमारे जो है 2-3 चैप्टर अभी रहते हैं, अभी हमने उसको किया नहीं है, तो इस वजह से मुझे उनका एज सच आइडिया नहीं है। तो वो जब मुझे पता चलेंगे देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एज़ वेल। एंड उसके अलावा यही है इसके अंदर फॉर्मेटिव और सबमिटिव। एंड उसके अलावा आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।